सभी प्यारी संगत को राम राम। सभी भक्तों को राम राम। आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं भक्ति के विषय में, जो अपनी मति के अनुसार ज्ञान है उस पे। एक समय की बात है, गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत पूजा पाठ किया करते थे, मगर उनके घर में गरीबी नहीं जाती थी। सुबह बन गया तो शाम को नहीं, शाम बन गया तो सुबह को नहीं। ये कहानी उनके घर की चलती रहती थी। गांव में एक शराबी भी था। शराबी का काम था दिन भर अपना मस्त पीते रहना है और मौज करना है। उसके घर में भगवान ने सब कुछ दिया था, खूब पैसा दिया था, और वो हमेशा पीता रहता था, मस्त रहता था। एक दिन उधर से नारद जी आए। नारद जी जा रहे थे भगवान बैकुंठ भगवान के पास। तो नारद जी को पंडित जी मिले। पंडित जी ने कहा कि नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, अगर कोई तुम्हारा संदेशा हो तो कह दीजिए। क्योंकि पहले भगवान के पास संदेशे पहुंचाने के लिए नारद जी एक जरिया थे। तो उसने कहा कि नारद जी भगवान से हमारा कह देना संदेशा कि ऐसा कब तक चलेगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं फिर भी मैं गरीब हूं, पैसा नहीं है। भगवान से कहना ऐसा कब तक चलेगा। नारद जी सोचने लगे कि भगवान की पूजा करता है तो एहसान करता है। चलो, मन ही मन सोच के छोड़ दिए। आगे जा रहे थे तो एक शराबी जो मिला, रास्ते में लिए डंडा खड़ा था, वो भी कह लगा, नारद रुको, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि भगवान के पास जा रहे हैं। अच्छा, भगवान के पास जा रहे हो तो मेरा संदेशा कह देना भगवान से कि जो दिया है इसमें कटौती ना करें। नारद जी सोचने लगे कि ये क्या बात है, भगवान को तो हुक्म दे रहा है। मैं फिर भी नारायण नारायण करते हुए नारद जी अपना रास्ते को चले गए। भगवान के पास पहुंचे, भगवान के पास बैठे। दुनिया की सारी चर्चाएं हुई। सारी चर्चाओं के बाद भगवान ने कहा कि नारद कोई संदेशा लाए हो? नारद ने कहा नहीं नहीं भगवान, कुछ नहीं। भगवान ने कहा नहीं, बता दो। कहा प्रभु, एक गरीब ब्राह्मण था, तो उसने कहा कि जाओ भगवान से कह देना ऐसा कब तक चलेगा, मैं रातों दिन भगवान की पूजा करता हूं, ऐसा कब तक चलेगा। भगवान ने कहा कि जाओ उससे कह देना कि अगर दोबारा संदेशा भेजा तो इससे बदतर हालत होगी। नारद जी ने कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा कि जाओ, इसका उत्तर वहीं मिलेगा तुम्हें। और किसी ने कुछ कहा? कल नहीं नहीं भगवान, कुछ किसी ने नहीं। नहीं बताओ क्या किसने कहा। कहने लगे कि एक शराबी था, दारू बहुत पीता है और शराब में मस्त रहता है। उसने कहा कि जाओ भगवान से कह देना जो दिया है इसमें कटौती ना करें। भगवान ने कहा कि जाओ उससे कह देना दिन दूनी रात चौगुनी मस्त रहो तुम, जो तुम्हें दिया है उसमें कोई कटौती नहीं होगी। नारद जी कहने लगे प्रभु,
क्या है? कल जाओ, उत्तर तुम्हें वहीं मिलेगा, चिंता मत करो। नारद जी वहां से चल दिए, चलते हुए आए। फिर रास्ते में पंडित जी मिल गए। पंडित जी ने कहा कि नारद बताओ भगवान ने हमारे लिए क्या कहा है। नारद जी ने कहा कि भगवान ने ये कहा है आपके लिए कि अगर दोबारा संदेशा भेजा तो इससे बदतर हालत होगी। पंडित जी कह लगे मुझे मालूम था भगवान यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, मुझे मालूम था भगवान यही कहेंगे बस। तो अब नारद जी पंडित जी के वचन सुन के हक्के पक्के रह गए कि जिन भगवान की आराधना करता है उन्हीं भगवान के बारे में कह रहा है मुझे मालूम था भगवान यही कहेंगे। नारायण 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 करते हुए नारद जी आगे बढ़े। रास्ते में भी डंडा लिए शराबी मिला। ए नारद रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरा संदेशा नहीं बताया तुमने? नारद जी ने कहा, शराबी ने कहा कि बताइए हमारे भगवान ने क्या कहा हमारे लिए। नारद जी ने कहा भगवान ने तुम्हारे लिए यही कहा है जो तुम्हें दिया है उसमें कटौती नहीं होगी, दिन दूनी रात चौगुनी मस्त रहो। शराबी ने कहा अरे मेरे भगवान है, किसी और के थोड़ी न है, वो मेरे भगवान है, मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे और मुझे भरोसा था भगवान पे, मेरे भगवान पे मुझे भरोसा था कि मेरे भगवान मेरा कभी अनहित नहीं करेंगे। नारद जी कहने लगे पीता तो शराब है मगर ज्ञान की बात करता है कि भगवान है मेरा, कभी अनहित नहीं चाह सकते हैं। नारद जी आगे बढ़े, नारायण नारायण करते हुए चले गए। अब इस कथा से हम सबको क्या ज्ञान मिलता है इस भक्ति के माध्यम से कि हम लोग पूजा पाठ तो घर में बहुत करते हैं। पहले तो हम किसी गुरु से नहीं जुड़े होते हैं, घर में पूजा करने लगते हैं। तो ये कहा गया है कि निंगुड़े के हाथ का पानी भगवान भी नहीं पीते हैं। जो सगुड़ा होता है, जो गुरु का भक्त होता है, गुरु से दीक्षा ले चुका होता है, उसके हाथ से भगवान प्रसादी ग्रहण करते हैं, निंगुड़े के हाथ से नहीं। जैसा कहते हैं ज्ञानी संत महात्मा वेद हमारे कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए जब तक हमारे पास हमारा कोई गुरु नहीं है तब तक हमारे जीवन में अंधकार बना ही रहता है। इस कहानी से यही मिलता है कि अपनी मनमानी हम भी कर रहे हैं, अपनी मनमानी पंडित जी भी कर रहे हैं, अपनी मनमानी शराबी भी कर रहा है। मगर किसी का विश्वास अड़िग था, दृढ़ था। शराबी को भरोसा था कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मैं चाहे शराब पीऊं या कुछ भी करूं, मेरे साथ मेरे भगवान है। और पंडित जी अपना पूजा करते थे, उनको पूजा पे तो भरोसा था कि मैं पूजा करता हूं, मंत्रो जाप करता हूं, भगवान देंगे ही। मगर भक्ति का भरोसा नहीं था, एक शरणागति का भरोसा नहीं था। एक शरणागति कि मैं तो नारायण का दास हूं, जो भी नारायण देंगे अच्छा ही देंगे। अब वहां पे जब नारद जी ने उनको सुनाया कि भगवान ने कहा है कि इससे दोबारा अगर संदेशा भेजा तो इससे ज्यादा हालत खराब हो, तो पंडित जी अगर किसी गुरु ज्ञानी की शरणागति होते तो शायद वो ऐसा ना बोलते। पंडित जी को तो ये बोलना चाहिए था कि चलो प्रभु की इच्छा है, जो वो देंगे अच्छा ही देंगे, अब मुझे क्या करना, मैं उनकी सेवा करता हूं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, दे न दे भगवान की अपनी इच्छा है, वो सब जानते हैं हमारे लिए कितना देना है कितना न देना है। तो ये सूचना मेरे भगवान तक पहुंचती तो मेरे भगवान स्वयं ही देते, कहने की जरूरत ही ना पड़ती। क्योंकि माता पिता कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं, माता पिता अपने बच्चों को सदा सुख ही देते हैं। तो भगवान भी हमारे माता पिता हैं, गुरु हैं, बंधु हैं, सखा हैं, दोस्त भी हैं। अगर हम उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं
तो उन्हें ये ज्ञान है कि हमें कितना देना है, मगर यहां थोड़ा सा हमारा भाव प्रकट हो जाता है भक्ति का। वो परीक्षा का समय होता है। पंडित जी अपनी परीक्षा में फेल हो गए, और जो परीक्षा में पास हो जाता है वही राम के करीब हो जाता है। तो ये कथा हम सबको यही ज्ञान देती है कि आप सभी भक्ति भाव से भगवान की शरणागति लगे, जिसमें कोई संशय ना करें। जो पूजा पाठ करते हैं वो करें, और कहीं न कहीं किसी गुरु की शरणागति भी जुड़ जाएं। गुरु से ज्ञान ले लें, गुरु से दीक्षा मंत्र ले लें, तो उससे क्या होगा कि आप गुरुमुख हो जाएंगे। तो अगर कोई दोष लगने वाला होगा तो गुरु पे लगेगा, तुम पे नहीं लगेगा। यहां पे ये बात आती है, तुम जब गुरु के बताए मार्ग पे चलने लगोगे, गुरुदेव तुम्हारे सारा ज्ञान देते रहेंगे। चलिए, मैं कहानी यहीं समाप्त करता हूं, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और इस कहानी को अच्छी लगे तो और लोगों को शेयर करना, ताकि कोई और भी सुने, उसको भी ज्ञान आवे, भक्ति आवे। बोले बालाजी महाराज की जय। राम राम सभी भक्तों को। सभी प्यारी संगत को राम राम। सभी भक्तों को राम राम। आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं भक्ति के विषय में, जो अपनी मति के अनुसार ज्ञान है उस पे। एक समय की बात है, गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत पूजा पाठ किया करते थे, मगर उनके घर में गरीबी नहीं जाती थी। सुबह बन गया तो शाम को नहीं, शाम बन गया तो सुबह को नहीं। ये कहानी उनके घर की चलती रहती थी। गांव में एक शराबी भी था।